प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं भोग और अपवर्ग। तो देखिए, भोग जो होते हैं वो अज्ञानी पे लागू होते हैं और अपवर्ग मतलब ज्ञानी पर लागू होते हैं। तो देखिए, इस घटना को इस तरह समझिए आप। एक अंधा आदमी किसी रास्ते पर जा रहा है, तो वहाँ कंकड़ पत्थर या कोई कांटे आदि पड़े हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। तो देखिए, उसको बताने के लिए किसी दूसरे मनुष्य की ज़रूरत होती है कि यहाँ कांटा पड़ा है तो आप निकल जाइए, तो वो निकल जाएगा। तो ये अविवेकी पुरुष है। और जो ज्ञानी पुरुष यानी जिसकी आँखें हैं और वो देख पा रहा है, तो वो स्वयं बच करके निकल जाएगा। तो वो बच करके स्वयं निकल जाएगा, तो वो ज्ञानी पुरुष है। तो इसी प्रकार के इस संसार में जो भोग और अपवर्ग होते हैं, ज्ञानी जो है स्वयं उनको टाल देता है। जैसे मान के चलिए, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया है या आपके अटैक हो चुका है, तो वहाँ पर कुछ वस्तुओं की पाबंदी होती है। जैसे घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, यानी चिकनाई की वस्तुओं पर, गरिष्ठ भोजनों पर वहाँ प्रतिबंध है, मिठाइयों पर प्रतिबंध है। तो वो स्वयं समझेगा कि मेरे लिए ये लागू नहीं है, मुझे नहीं खाना चाहिए, और वो नहीं खाता है। और जो मैंने ये देखा है, अज्ञानी जो पुरुष होते हैं वो खाने के लिए ललायत हों, भलों अटैक आ जा और आज ही आ जा, लेकिन वो खाने से नहीं रुकेंगे। तो वो अज्ञानी पुरुष है, भोगी पुरुष है। तो इसीलिए इसको समझना चाहिए। तो हम धरती पर आए हैं, किसी लिए आए हैं और क्या हमें करना चाहिए। तो विवेकी जो पुरुष होता है वो संसार में सोच समझ के कार्य करता है और वो कोई अशुभ कार्य नहीं कर सकता है, और वो करता है तो वो अज्ञानी माना जाएगा। तो भाई और बहनों, मैं इस संसार में ये बताना चाहता हूँ आपके लिए कि आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है कि मुझे ये मंत्र जाप करना है या इसकी पूजा करनी है। ये पूजा करनी है, लेकिन ज्ञान और विवेक से पूजा करनी है। कि मान के चलिए, आपने महादेव जी का पूजन कर लिया, गणेश जी का पूजन कर लिया, महादेव जी का पूजन कर लिया, और बस उसके बाद हम फिर कुछ भी कर सकते, ये नहीं है। आपको अष्टांग योग में आना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब हमारी पूजा सार्थक होगी। हमें आचरण करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, यदि मान के चलिए आप खूब पूजा कर रहे हैं और दिनों रात हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, महादेव जी की कर रहे हैं, राम की कर रहे हैं, कृष्ण की कर रहे हैं, लेकिन आप इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारी पूजा नहीं मानी जाएगी, नहीं लगेगी, स्वीकार नहीं करेगा ईश्वर उसको। और यदि आप किसी भी देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं और इस देह से, शरीर से, मन से आप जो है अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करते हुए आचरण कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ आपको पूजा का सारा फल मिलेगा, ये निश्चित है। तो कहने का मतलब इसमें अर्थ समझिए, भोग और अपवर्ग। भोग अज्ञानी के लिए होते हैं, अपवर्ग ज्ञानी के लिए होता है। तो ज्ञानी स्वयं अपने अनुकूल जो भोजन नहीं है उसको त्याग देगा। भाई, मैं खीर और पुआ नहीं खा सकता क्योंकि मेरे लिए ये शरीर में नुकसानदेह होगा। या दाल चूरमा आ गए और उसका अटैक हो चुका है, उसकी दवाई चल रही है, या उसको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर हो चुका है, तो अगर वो खाएगा तो वो अज्ञानी माना जाएगा, अगर नहीं खाता है तो वो ज्ञानी माना जाएगा। इसमें इसी प्रकार का अंतर होता है। भाई और बहनों, इस संसार में चलने के लिए ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। पूजा पाठ ये हमारे एक संस्कृति है, हमें उसको करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन तालमेल के साथ में करना चाहिए। अगर एकली ढोल की बज रही है और गाना गा रहे हैं तो स्वर और ध्वनि कुछ और निकलेगी।
और यदि आप उसके साथ में चिमटा बजा रहे हैं, मजीरा बजा रहे हैं और बाजा बजा रहे हैं, तो ध्वनि किस एक संगीतमय और प्रिय ध्वनि निकलेगी। उसमें हमारा जो मन है वो एक खुशी को प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से जब हमें मधुर ध्वनि या स्वर बनाने के लिए इनकी ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमें अपने शरीर से आचरण करते हुए परमात्मा का पूजन करना चाहिए। तब आपको कुछ मिल सकता है, भाग भी बनेगा, इस जन्म में भी सब कुछ मिलेगा, अगले जन्म में भी सब कुछ मिलेगा। पिछले यदि पाप है तो वो भी नष्ट होंगे। तो इस प्रकार के पूजन में मैं विश्वास करता हूँ। और जो आचरण नहीं करते हैं उसके पूजन में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आपको चाहे कोई बकरा हो या कोई यूट्यूब पर देख कर आप आचरण कर रहे हो, वो आपके लिए परिणामदायक नहीं होगा। परिणामदायक या फलदायक वही होगा जिसमें आप आचरण कर रहे हो, और वही करना चाहिए। मंत्र चाहे कोई सा भी हो, वेद सम्मत हो या शावर मंत्र हो, लेकिन ये आचरण करना जरूरी है। यदि आप सत आचरण कर रहे हैं तो इसका मतलब वेद में आचरण कर रहे हैं और सतयुग में आचरण कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।